हेलो। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित, चैप्टर नंबर आपका 12.2, जिसका यूनिट का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हम इसमें सीखेंगे कि वृत्त से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल जब आपको कोण या त्रिज्याओं का क्षेत्रफल निकालने का पूछे तो हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो आइए हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 15 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया हुआ है और उस पर जीवा है, यानी कि उस वृत्त में एक जीवा खींची गई है। जीवा और केंद्र के मध्य कोण जो अंतरित हो रहा था वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो आपको बताना है दीर्घ, यानी कि बड़े वाला जो वृत्तखंड होता है उसका आपको क्षेत्रफल, और इस पे जो क्षेत्रफल बन रहा है उनका मान बताना। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे एक वृत्त। ये है आपका वृत्त। वृत्त का यहाँ पे आपको पता है क्या होता है? केंद्र। और इस केंद्र से परिधि, यानी कि केंद्र से जो भी गुजरने वाली जो ये रेखा है केंद्र से, ये इसमें क्या कहलाती है? त्रिज्या। कितने सेमी की? मान देंगे हम इसमें 15। यहाँ पे 15 लिख लीजिए। अब ये कह रहा है वृत्त के केंद्र के जो जीवा पर कोण बन रहा है उसका मान, यानी कि जीवा का मतलब हो गया कि इस केंद्र को जहाँ से ये दोनों को क्या करता है? टच करता है ये। तो आपको इसमें एक तो लघु वृत्तखंड बताना है और एक आपको बताना है इसमें दीर्घ। लघु का मतलब होता है छोटा वृत्तखंड। ये देखो, ये आपका निकालना है। नाम दे दीजिए इसको। ये ओ है, ओ ए आपकी त्रिज्या है। उसी प्रकार आप ओ बी भी त्रिज्या के रूप में ही मानेंगे। और आपको इसमें क्या दिया हुआ है? ये जीवा दिया हुआ है। और यहाँ पे आप इस चाप को नाम ए बी भी बोल सकते हो, या फिर आप ए बी पी भी बोल दीजिए आप इसको। तो देखिए, इसमें आपका क्या क्या निकालना है? आपको क्षेत्रफल पहले निकालना है ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, और बाद में आप इसमें से क्या घटा दीजिए? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को आप क्या कर दो? घटा दो। तो आपको ये जो लघु वृत्तखंड है जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ए बी पी बोल सकते हैं। यानी कि जो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपका ये भाग, ये आपकी हो गई ए बी जीवा, और ये हो गया पी। ए बी पी का जो भाग है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखो किस प्रकार से हम इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है त्रिज्या, तो लिखेंगे हम त्रिज्या, यानी कि रेडियस, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान आपको दे रखा है कितना? 15 सेंटीमीटर। और आपको क्या दिया हुआ है? कोण, जिसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। अंतरित कोण कितना बन रहा है? ये 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हम जो जीवा पर वृत्तखंड बनेगा उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, तो जिसको हम लघु वृत्तखंड भी बोलते हैं। लघु वृत्तखंड, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? ये किस पर बन रही है? जीवा पर। तो जीवा का नाम क्या है आपका? ए बी पर बना वृत्तखंड। अब देखिए, जो लघु है ये निकालने के लिए हमें बड़े वाले त्रिभुज से ये जो पूरा त्रिज्यखंड बन रहा है आपका, कौन सा? ये देखिए, इस प्रकार की जो आकृति बन रही है आपकी, ये केंद्र होता है। ये आपका ए, ये पी है और ये बी है। पूरे का भाग का क्षेत्रफल निकाल के इसमें से आप क्या घटाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल आप घटाएंगे, तो आपके आ जाएगा क्या? ये जो आपका छायांकित भाग है वो आपका क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सूत्र होता है इसका पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए, यहाँ पे एक तो ये सूत्र आप लगा के इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल आप क्या करेंगे? निकालेंगे।
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है √3/4 a², यानी कि a जहाँ पर क्या होती है, भुजा। तो पूरे त्रिज्यीय खंड के सूत्र में से आप ये भी यदि घटाते हैं तो भी आपको ये छायांकित भाग प्राप्त हो जाता है, या फिर आप ये सूत्र लगा के भी हल कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि पाई का मान आपको 3.14 लेना है। आर का मतलब आर कितनी टाइम है, 2 बार। तो आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आर का मान हमारे यहाँ देखिए, ये आर का मान 15 दिया हुआ था। थीटा का मान बताइए क्या दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ये 360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू ये वापस आपका आ गया आर 2 बार, तो आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा का मान है 60। यहाँ पे मैं आपके एक लिख देता हूँ, साइन 60 का मान आपने जो त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग में पढ़ा था, कितना मान होता है, √3/2। तो आप साइन के स्थान पे आप मान रख सकते हैं √3/2। अब आपका मान देखिए, जब 3 गुणा 3.14 गुणा ये हो गए 225 गुणा 60 से जब 0 से 0 काटेंगे और 6 से 36 को काटेंगे कितनी बार, 6 बार। तो यहाँ पे आपका आ गया 1 और यहाँ आपका रह गया 6। फिर 6 को हम काट सकते हैं किस पहाड़े से, तो यहाँ पे आप 3 के पहाड़े से काट दीजिए और ये हो गया 7×3 21 और 5 75। यहाँ पे फिर आगे आपका 225 गुणा, जब हम साइन 60 का मान रखेंगे 3/2 और बटा में आ गया आपका 2, ये आपका 3 है। तो देखिए जो जो और कट रहा है आपका, यहाँ देखिए 3.14 है तो 314 लिख सकते हैं हम इसको। इकाई और दहाई के बाद में यदि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इसको आप 100 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए भाग के अंदर। ये पॉइंट आपके अंश से हटा तो हर के अंदर 100 की गुणा, क्योंकि पॉइंट बटा में 100 रखेंगे तो 100 की गुणा से 100 कट जाता है। फिर आपका बचा 75 और क्या बच गया 2 माइनस यहाँ हो गया 225 गुणा √3/2, दुए कितने हो गए 4। अंश की अंश से गुणा और हर की हर के साथ में जब 2 की 2 से गुणा करेंगे तो 4 आपको यहाँ आ जाएगा। 25 के पहाड़े से इसको काट दीजिए, 25×3 75 और 25×4 100। तो यहाँ आपका आंसर आ गया 314 और क्या बच गया 3/8 माइनस 225 का हम जब 4 में भाग देंगे तो या फिर आप 225 गुणा, देखिए आप लिख सकते हैं √3 का मान भी 1.73 रख सकते हैं। प्रश्न में आपको दिया गया है इसका मान कि √3 का मान आपको ये रखना है और पाई का मान 3.14 रखना है। तो 225 यहाँ रखेंगे 1.73 यानी कि 1.73 और 4 का हम इसमें देंगे भाग। तो आइए इनकी सबसे पहले हम गुणा करके फिर भाग दे के हल करते हैं। 3 की जब हम 4 से गुणा करेंगे 3 चौक 12, हाथ पाई 1, 3 और 1 4 और 3 तिया आपका हो गया 9 बटा हो गए 8 माइनस यहाँ मैं आपकी गुणा कर देता हूँ रफ मान के 1.73 की जब हम 225 से गुणा करेंगे तो 5 तिये 15, हाथ पाई 1 35 और 1 36, 6 हाथ पाई 3, 5 और 3 हो गया 8, 6 ये हो गया 2 की जब करेंगे 7 2 14, 2 और 1 3। तो यहाँ आपका वापस हो गया 6 4 और 3 5 12 1 9 6 15 4 19, हंसपाई 1 7 और 1 8 और 3। तो यहाँ पे आ गए 389.25 बटा हो गए आपका 4। सॉरी हम इसे क्या पढ़ सकते हैं, दशमलव के बाद में 2 5 ऐसे पढ़ेंगे। जब हम इसकी 8 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8
फिर हो गया आपका एक बार 8, 14 में से 8 के 6, 6 और 2 हो गए 62। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 7 बार जाएगा। फिर पॉइंट कितना बच गया, फिर हम 8 का और भाग देंगे तो ये आपके आएंगे यहाँ पे 117.75। आप यहाँ भाग करके देख लीजिएगा। जब हम इसमें 4 का देंगे तो 8 चौक 32, 9 चौक 36, 9 बार। फिर कितने रह गए, 2 और 29। फिर हो गया आपका 7 चौक 28, एक इधर दे दिया तो 0.4, 4 3 12 और कितना आ रहे हैं, और 4 एकम 4। तो यहाँ पे आपके आ गए 97.31। जब आप इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ देखिए, मैं घटा के आपको बता देता हूँ। 117.75 में से 0.31 और यहाँ 97, 4 4, 7 में से 7 गए 0 और 2। तो ये इसका जब क्षेत्रफल आपने निकाला तो 20.44 सेमी स्क्वायर। ये किसका आया आपका, ये आपने जो लघु वर्तखंड निकाला है उसका क्षेत्रफल। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है दीर्घ वर्तखंड का। तो देखिए इसी का हम दीर्घ वर्तखंड निकालेंगे। दीर्घ वर्तखंड निकालने का मतलब है कि आपका जो ये पूरा भाग जो बचा था उसमें से इसका निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से आप लिखेंगे दीर्घ वर्तखंड। दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो जो आपका आपने क्या निकाला है, वृत्तखंड में से इस भाग का आपने क्षेत्रफल जीवा वाला निकाल दिया। तो जो भाग ये पूरा संपूर्ण रूप से आपको दिख रहा है वो आता है दीर्घ। तो दीर्घ वर्तखंड में से क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, ये कैसी आकृति है आपकी, वृत्त की। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें से आप क्या घटा दीजिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। वर्त का होता है πr² माइनस लघु वर्तखंड का जो भी आंसर आया तो हम यहाँ पे 20.44 लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका हो गया 3.14 गुणा 15 गुणा 15 माइनस 20.44। तो यहाँ हो गया आपका 314/100। यहाँ पे मैंने इकाई और दहाई से हटा के अपॉन में 100 कर दिया और यहाँ हो गए 225, 20.4। 25 के पहाड़े से काट दो तो 25 4 100, 25 नमा 225। फिर हम इसकी जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 से 9 चौक 36, 6 हंसपाई 3, 9 और 3 12, 2 हंसपाई 1 27 और 1 28/4 माइनस हो गया 20.44। 4 का भाग देंगे तो अब देखिए जो आपका 20.44 आया था उसका आप जब मान इसमें से घटाएंगे भाग देके तो 4 का हम भाग देंगे तो 7 चौक 28 पूरा भाग चला गया। फिर नई संख्या आ गई आपकी 2, तो 2 में 4 का भाग जाता नहीं है तो भाग यहाँ पे आपका टूट गया। फिर 2 और 6 मिलके हो गया 26, तो 6 चौक 24, पीछे बच गया 2 पॉइंट लगाया हो गया आपके 0, 5 चौक 20 माइनस यहाँ हो गया 20.44। जब हम इसमें से घटाएंगे तो देखिए 704.50 में से आप क्या घटाएंगे 20 दशमलव, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ आपके हो गया 4 में से 4 गया 0, 4, 10 में से 2 गया हो गया आपका 8 और 6। तो ये लगभग आपका उत्तर आ जाएगा 684.06। यह आपका चैप्टर नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं
तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।